पासवान की पुण्यतिथि मनाएंगे, चर्चा है कि नीतीश कुमार उस पुण्यतिथि में जाएंगे। आप जाएंगे? अगर आपको बुलाएंगे तो? आपको जाएंगे क्या, बुलाएंगे तो? देखिए भाई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका देश भर में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इतने हैं कि मुझे लगता है कि शायद ही देश का कोई ऐसा जिला होगा जो उस दिन उनकी पुण्यतिथि नहीं मना रहा होगा। बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे हर जिला अध्यक्ष उनकी पुण्यतिथि पूरे धूमधाम से बिहार के हर एक ज़िले में आयोजित कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात मेरी, दिल्ली में भी, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद, जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद बिहार में इलेक्शंस थे और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दिल्ली में भी हम लोग कोई इस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि कई उनके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनकी याद में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो 8 तारीख को दिल्ली में भी उनकी पुण्यतिथि उनके आवास पर 12 जनपद जहां वो रहते थे, वहां पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि देश भर में उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा 9वीं पास क्या रोजगार की बात करेगा, रोजगार दे सकते हैं क्या? 15 साल के शासन में 53,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई है, तो नीतीश कुमार के शासन में 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई, टीचर्स को। ये संभव नहीं है कि 9वीं फेल व्यक्ति, पास व्यक्ति जो है भाई, चलिए आपसे संभव है ना, कम से कम आप तो दे दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसको बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को नौकरी दी। 19 लाख रोजगार का वादा आप ही ने ही आने से पहले किया था। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया। हकीकत ये है कि सिर्फ घोषणा मात्र करने से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, संभव नहीं है। आज की तारीख में पलायन जिस तरीके से हो रहा है, और ये आंकड़े ही बताते हैं भाई, ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, आंकड़े ही दर्शाते हैं कि पलायन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। अगर इतना रोज़गार अगर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इतने लोगों को अगर यहाँ पर आप रोज़गार अगर आप दे रहे हैं, तो बताइए ना भैया, क्यों आज की तारीख में भी बिहारी युवा मजबूर है दूसरे प्रदेश जाने के लिए? सिर्फ आपके कहने से या मात्र आपकी घोषणा करने से रोज़गार मिल जाए, आप दूसरों को भूल जाइए ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि दूसरा कौन नौकरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आज की तारीख में सरकार में आप बैठे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र आपके पास है रोज़गार देने का। आप बताइए कि आपने कितने रोज़गार दिए। अगर आप बोलते हैं कि भैया अगर आपने 3 लाख आंकड़े, अगर आपने 3 लाख रोज़गार दिए तो बताइए कहाँ कहाँ वो रोज़गार दिए। और जो 19 लाख का आपका वादा है उसको आप कब तक पूरा कर देंगे, ये भी बता दें। भाई आप तो सरकार में, हम सवाल पूछेंगे आपसे, आप अगर हमें जवाब देंगे, सही जवाब होगा, संतोषजनक जवाब होगा, बिहारी उससे अगर खुश होंगे तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए।